हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, उससे पहले ये समझिए कि ये किसने डिस्कवरी की। ये जो किसके लॉ पर डिपेंड है, ये है इसकी, ये जो लॉ है किसके ऊपर, फैराडेज पर डिपेंड है। क्योंकि जब उसने ऑस्टर्ड ने डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रिसिटी से हम, उसने बताया कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जब किसी कंडक्टर में हम करंट को पास करेंगे तो उसके आसपास क्या होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इसने फैराडे ने सोचा कि जब ऐसा हो सकता है, क्या पता इसका अपोजिट भी हो सकता है ना। उसके दिमाग में नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट कैसे आते, तभी आते हैं कि जब उसने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो इन्होंने फैराडे ने सोचा, इसका पूरा नाम था आपका मिचेल फैराडे, से सोचा कि इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने कॉइल, इसको यहाँ पर देखने के लिए करंट इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसने करंट लगा दिया। और उसके बाद में यहाँ पर मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब इसको मैग्नेट को, उसने क्या देखा कि जब इसको मैग्नेट को हम मूव करते हैं, मैग्नेट को इसके पास लेकर जाएंगे या इसको वायर को इसको पास लेकर आते हैं, या तो हम मैग्नेट को ले जाएं या फिर वायर को लेकर जाएं, किसी भी एक को, किसी भी एक को हम पास लेकर आते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे उसने करा कि यहाँ देखिए, मैं इसको ऐसे बताती हूँ आपको मैं कि अभी यहाँ पर ये वायर, कॉइल ले लीजिए, कोई भी नॉर्मल वायर, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक लगा दीजिए, मतलब एक्सपेरिमेंट तो कई तरह हो सकते हैं। पहले इसकी बेसिक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अभी इसमें कोई भी करंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ लगा है, इसके निडल जो है अपनी जगह से, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही इसके मैग्नेट का हम मूवमेंट करेंगे तो मैग्नेट के मूवमेंट से होगा क्या, देखिए इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इंटरनल तो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, और बाहर क्या होती हैं, यहाँ से ये क्या करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है एक्सटर्नली। तो जब इसको हम पास में लेकर जाएंगे, इसके पास ले गए, तो इसने, कंडक्टर ने क्या करा, फ्लक्स उसने काफी उसको एक्सपीरियंस हुआ। दूर ले गए, जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ ले गए मैग्नेट, तो फ्लक्स क्या हो गया, ये कम हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसको एक्सपीरियंस हो रहा है, जब पास में ले गए तो उसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब उसे दूर ले जाएंगे तो उसे कम एक्सपीरियंस होगा। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, कम हुई कभी ज्यादा हुई। हम यदि मैग्नेट के बदले मैग्नेट को यहीं रखते हैं, अब यहाँ पे कॉइल है या फिर कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने क्या करा, इसको हम पास में ले जाएं फिर दूर ले जाएं, इसके यहाँ ले गए फिर इसके पास ले गए यहाँ पर, फिर इसको दूर ले जाए फिर पास ले जाए। तो इट मीन्स ये जो वायर है, कंडक्टर क्या करेगा, जो फ्लक्स है कम कभी ज्यादा। तो मेन यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हम मैग्नेट को ले जाएंगे या वायर को ले जाएंगे, किसी को भी हम कंडक्टर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है, इसीलिए अब हम वर्ड यूज करते हैं कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो या तो उसको मैग्नेट के पास ले जाए या फिर मैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इंड्यूस हुआ, उसे हम कहते हैं इंड्यूस पोटेंशियल। और इस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें आने के कारण ही क्या होती है, उसमें से करंट पास होने लग जाता है, तो उस करंट को भी हम कहते हैं इंड्यूस करंट कहते हैं, इंड्यूस करंट। तो हुआ क्या बेसिकली कि मैग्नेट को इसके पास ले गए या फिर हम इसको इसके पास लाए,
तो ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसका जो उसने एक्सपीरियंस करा कम कभी ज्यादा, मतलब कि इसको ये जो एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम और ज्यादा, मतलब उसके पास में ये फ्लक्चुएट हो रहा है एक तरह से, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, और उसको फ्लक्स को किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यू नो मैग्नेटिक फील्ड बी से करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कम कभी ज्यादा हो रहा है, कम और ज्यादा होने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, हाई और लो पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती। यही इसका जो है फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। आपकी बुक में आपकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह होंगी उसमें इसके एक्सपेरिमेंट की फिगर बनी होगी, हर एक में डायग्राम अलग अलग बने होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं होता। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपको समझना चाहिए। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे ऐसे मैग्नेट कर दीजिए, लीजिए ऐसे बना दीजिए मैग्नेट, और यहाँ पर वायर को लीजिए, वायर एक लीजिए, यहाँ से हमने क्या करी, वायर को ऐसे करके हमने एक उसमें लटका दी, वायर को हमने थ्रेड से लटका दी हमने वायर को यहाँ पर, और इसको हम झुला रहे हैं, तो मतलब ऊपर कभी नीचे कर रहे हैं। तो मतलब मैं कहने का मतलब है कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें, हमें दिखाना ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वायर है, कभी कम कभी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके कारण करंट इंड्यूस होगा। अब थोड़ा इसमें और दूसरी चीज भी समझने वाली है, मैं फिर से वही वाला डायग्राम अपना बना देती हूँ। यहाँ पे हमें करंट इसमें से आया कि नहीं आया, इसके लिए यहाँ पर, तो इससे यदि इसकी निडल ये डिफ्लेक्ट होगी गैल्वेनोमीटर की तो पता चल जाएगा हमें, क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या करा, मैग्नेट, अभी इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन करंट कैसे, ये इसके पास आया, नियर, मैं लिख देती हूँ नियर, तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा, जब ये पास में हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा, इधर इसका ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि कैसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। जब इसको हम इसके दूर ले जाएंगे, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसको कम एक्सपीरियंस होगा, लेस होगा, हम क्या ले गए, फार ले गए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, यहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस करा, यहाँ इसने क्या करा, कम करा। तो जब हम इसको पास ले जाते हैं तो करंट कैसे फ्लो होता है, यहाँ पर ऐसे फ्लो होगा, मतलब जहां पर नॉर्थ पोल है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, उस तरफ हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल इसका बन जाएगा, इधर पॉजिटिव, ये समझ ऐसे समझ लीजिए आप, समझने के लिए बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट इसको बताना होता है किस तरह। तो ये जो निडल होती है कभी इधर डिफ्लेक्ट होगी कभी इधर डिफ्लेक्ट होगी, तो यदि हम इसको पास में लाएंगे या दूर ले जाते हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि सपोज निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट है, अब दूर हमने उसको चेंज करा, या तो पोल को चेंज करा या उसको दूर या पास ले गए, तो ये जो है दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। क्या रीजन है, उसका रीजन यही होगा, क्लियर। इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मैं दोनों चारों चीजें वो लिख देती हूँ कि देखिए जब नॉर्थ पोल इसके पास है तो कैसे करंट फ्लो होगा, ऐसे होगा। उसके बाद में फिर मैं दूसरा बना देती हूँ, ये चल मेरा दूसरा पेन लाती हूँ अभी मैं, क्योंकि जब इसमें चेंज होता रहेगा, जब इसके हम यदि यहाँ पर नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल ले जाएंगे तो भी चेंज होगा, और उसको पास ले जाएंगे दूर ले जाएंगे तो भी सब कुछ चेंज होगा, मतलब पोल को भी हम चेंज कर देंगे, पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो भी वो चेंज होता है, क्लियर। देखिए अब इसको हम पास में ला रहे हैं तो इधर इस तरफ क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, तो ये किस तरफ होगी, ऐसे हो जाएगी, क्लियर। ब्लैक से लगाना था मुझे, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब इसको हम दूर ले गए, दूर ले जाने पे क्या हुआ, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैं यहाँ बनाई देती हूँ डायग्राम दूसरा वाला भी, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि इसको हम दूर ले गए, तो जो फ्लक्स है यहाँ पर देखिए ऐसे करके आया, ये नॉर्थ से निकले ऐसे निकलेगी, अब ये दूर चला गया, फ्लक्स तो जितना है उतना ही रहेगा ना, तो इसको एक्सपीरियंस कम होगा, तो ये जो ये यहाँ पे अब माइनस बन जाए प्लस,
मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं इसी को अब की बार क्या करती हूँ, साउथ पोल इधर ले लेती हूँ, इधर नॉर्थ पोल ले लेती हूँ। तो देखिए क्या होगा, तो कैसे होगा ये, अब की बार क्या होगा, ये जो निडल है जब इसके पास ला रहे हैं, साउथ पोल को हम पास लाए तो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा ठीक है, इधर ये पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव बन गया, ये ऐसे होगा। मीन्स जो हम नॉर्थ पोल को दूर ले गए वो और साउथ पोल को पास में, यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे करके होती है, यू नो, साउथ से जाएंगी। अब इसके बाद में ये मैं एग्जांपल बाद में बता दूंगी, हटा देती हूँ यहाँ से। उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, पहले आप समझ लीजिए, इधर करा मैंने, मैं इसको दूर ले गई, सारी लाइनिंग में, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा। अब आप समझिए कि जब हम इसको हम पास ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को पास ले गए, वो बात तो समझ में आ गई कि फ्लक्स को हमने कम ज्यादा करा, फ्लक्स के कम ज्यादा होने से इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या पहले इंड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ, उससे फिर क्या हो गया, करंट आ गया, इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट आ गया। अब देखिए यदि हम नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है, हम नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इसने एक्सपीरियंस कम कर। इसी तरह साउथ पोल को पास ले जाएंगे, करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, दूर ले जाएंगे तो दूर हो जाएगी। तो देखिए आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं कि जब हम नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसे करके फ्लक्स है तो इस तरफ ही होगी, आप ऐसे इस तरह से इसको याद हो जाएगा। फिर हम जब इसी तरह से साउथ पोल वाला याद कर लीजिए कि जब साउथ पोल को हम पास ले रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसे करके है, देखिए खुद दूसरा वाला ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट हो गया। इसका लर्न करने का बेस्ट मेथड होता है, तो मैं खाली 2 डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को जल्दी लग, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एग्जाम में हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होता है। यहां मैं अब की बार क्या करती हूँ, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, अब इसको हम कैसे करके याद करेंगे, हम इसको देखिए इधर की तरफ है, ऐसे करके डायरेक्शन है साउथ, तो ऐसे ही डायरेक्शन हो गई है, देखिए होगी नहीं होगी तक डायरेक्शन ऐसे करके, ये याद रहेगा। अब ये नॉर्थ पोल इधर की तरफ है तो देखिए ऐसे डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, आप ये समझ लीजिए, यानी इस तरफ ही हो गई, ये इधर की तरफ, एरो इधर है तो इधर ही डायरेक्शन हो गई, ये इधर है तो इधर डायरेक्शन हो गई, आपको याद हो जाएगा। अब इसको ये नियर वाले हैं, कौन से वाले हैं, नियर वाले, जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको दूर ले जाएंगे अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आता जरूर है इस तरह का क्वेश्चन कि वो नीडल को डिफ्लेक्ट हुई। अब हम इसमें थोड़ी सी एक क्वेश्चन और आता है वो करते हैं, फिर ये सब चीजें हम लोग रीड करेंगे, तभी आप लोग समझेंगे। इसी में एक क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि कॉइल है, इसमें यहाँ पर सेल लगा हुआ है, वहां देखिए मैंने, जब हमें करना होता है एक्सपेरिमेंट में हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमें वीक और जो है करंट को बताता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो एक तरह से यहाँ पर हो क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास ले जाने में करंट वीक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, उन सब के कारण उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब दूसरा हम यहाँ पर एक करंट यहाँ पर और लेते हैं, यहाँ पर अब की बार हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का साइन, ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई टर्मिनल नहीं होता है, अब यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, तो स्विच को जैसे ही हमने ऑन करा, फिर ऑफ करा, फिर ऑन करा, फिर हमने ऑफ करा, तो क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ऑफ करा ऑन करा तो करंट क्या होता है, इसमें इंड्यूस हो जाएगा। क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि यू नो जो कॉइल होती है उसको हम जब करंट उसमें से पास करते हैं
तो वो क्या बन जाती है, सोलेनोइड बन जाती है और बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये आप लोगों ने सबने समझा हुआ है कि वो क्या करती है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाने के कारण क्या होगा इसमें, यहाँ मैं तो ये जो वायर है वो एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगी। तो मैग्नेटिक, हमने पहले पॉइंट इसको स्विच को ऑफ करा ऑन करा, ऑफ करा ऑन करा, तो इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एकदम से आई फिर चली गई, आई फिर चली गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई चली गई, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो फ्लक्स है वो खत्म हो गया फिर आया, मतलब जो है फिनिश हो गया उसके फिर आया। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कम ज्यादा वाली बात होगी, वो एक्सपीरियंस करा, इसका इसमें करंट इंड्यूस हो गया। क्लियर, इसके का क्या करंट, अब इसमें करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम लगा दें प्लस माइनस, तो उसकी पोलरिटी यू नो चेंज हो जाती हैगी। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इसमें पोलरिटी कैसे निकालते हैं हम, वो मैंने आपको बता रखा है। तो पोलरिटी चेंज होगी, पोलरिटी चेंज होने का यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि इसमें कॉइल में करंट क्यों आ जाता है। करंट इसलिए आता है कि जब हम कनेक्शन को बार बार स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी मतलब जैसे हम ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा वो। तो उससे क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आता है, करंट आता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई। अब हम यहाँ पर मेन चीजें पढ़ लेते हैं कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बार एंड कॉइल, इसी एक्सपेरिमेंट में है। मीन्स तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, इसलिए करंट भी नहीं होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि यदि कोई मोशन, मतलब मीन्स रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, या तो बार को हम करें या फिर कॉइल को हम मूव करें, किसी एक को मूव करना जरूरी है। रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, करंट नहीं होगा। अब यहाँ पर ही एक क्वेश्चन, जो ये मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, एग्जाम्पल बताया था, यदि यहाँ पर हम इसको स्विच को ऑन ही रखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इंड्यूस करंट इसमें नहीं आएगा यदि चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो इंड्यूस है करंट भी नहीं आएगा। क्लियर, तो इसलिए नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बार एंड कॉइल, बार मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक पाथ, कॉइल में तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रॉस लगा रखा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। आगे व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स linked with the coil change and induce potential difference produce, यदि हम उसको चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस। इंड्यूस क्या जाता है, इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, उसी से इंड्यूस नाम आया। ये लिखा है इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक वो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन पर जनरेटर है, मैं जनरेटर बताऊंगी। और इससे पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट आया, उससे आपके में एप्लीकेशन कौन सी, मोटर है, तो मोटर, और इससे हुआ जनरेटर। जनरेटर में क्या करते हैं वो पूरा फंक्शन बताऊंगी फिर में समझ में आएगा, बट जनरेटर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर दो हॉर्स शूज मैग्नेट होती है और यहाँ पर कॉइल घूमती है, उसके बाद में हैंडल होता है, हैंडल को हम लोग मूव करते हैं, हैंडल को मूव करने से ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और कम आता है, उसी से क्या होता है लगातार वो घूमता रहता है। तो जनरेटर को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। क्या करते हैं उसमें, मैकेनिकली क्या करते हैं उसमें, हम उसमें एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लगातार वो मूव करती रहती, कॉइल मूव करती रहती जनरेटर में, तो वो कम ज्यादा वो एक्सपीरियंस करती है। आगे है द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस करंट, किस किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वही जो मैंने बात कही कि यहाँ पर प्लस माइनस एक्चुअली बात नहीं हो रही है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, करंट की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ की हम बात करते हैं,
तो एक तरह से हम दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, वो जो फ्लक्स कम हो रहा है, कम ज्यादा होने के कारण ही वो नीडल का जो होता है, वो पूरा डिटेल अभी आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल है। फिलहाल आपको जितना बता रही उतना ही आप लोग लर्न कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर? ओके। अब इसके बाद में आता है, तो एक तो स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है, रिलेटिवली स्पीड मतलब मोशन पे डिपेंड करती है। किस किस के बीच में, किस किस के बीच में होता है, एक तो मैग्नेट के बीच में, एम का मतलब मैग्नेट है, सी फॉर कंडक्टर, मैग्नेट और कंडक्टर बीच में रिलेटिवली स्पीड। थर्ड है नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा जो है उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिपेंड करता है। अब आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है किस पर है, इसी के लॉ पर ही के अकॉर्डिंगली है। यहाँ से पढ़ते हैं, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर अ कॉइल, या इसका वाइस वर्सा उल्टा करा कि मतलब कॉइल को क्या करा हमने, मैग्नेट की तरफ मूव करा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उससे क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना बाय द मूवमेंट ऑफ, किसका मिस, बाय द रिलेटिवली मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब पूरा पढ़ लेते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स थ्रू अ सर्किट चेंज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज को चेंज करा, एंड द करंट आर इंड्यूस इन अ सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। थर्ड पॉइंट है ये, induced potential difference is produced when there is a relative motion between a magnetic field and the conductor. उसके बाद relative motion between the magnet and the coil is needed to generate a current. It does not matter which one move. इस पे डिपेंड नहीं करती क्या चीज मूव करेगा, मैग्नेट मूव करेगा या वो मूव करेगा। अब ये चीज तो समझ में आ गई, मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ होता क्या है, क्या होता है। आई थिंक समझ के फिर रिपीट करा दी क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, इसी से जनरेटर सब चीज आप समझ पाएंगे कि कॉइल और मैग्नेट में से किसी एक को मोशन करो, तो मोशन करने से क्या होता है, किसी एक के मोशन से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या चीज, ये कॉइल सपोज है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कंडक्टर कॉइल कुछ भी कर सकते हैं, ये जो ये किसी भी एक का हम मोशन करेंगे, मोशन होने से क्या होता है, सपोज नॉर्थ है यहाँ पर, तो मोशन होने से क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कम और ज्यादा होता है। तो फ्लक्स का चेंज होना, रिलेटिवली मोशन से फ्लक्स का एक्सपीरियंस में चेंज होना बाय द कंडक्टर, बाय दैट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इंड्यूस हो जाना, उससे फिर करंट का भी इंड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही उसका एक्सपेरिमेंट था, पूरा नाम था मिकेल फैराडे। क्लियर? अब मैं थोड़ा इसमें बताती हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अभी हम जनरेटर बताएंगे वहां का करेंगे। जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि फोर्स लगता है, उसमें मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया था। किस किस से बताया था मैंने, कि मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, करंट जा रहा है तो वो फोर्स लगता है। पूरा मैं नहीं बताऊंगी, वो आप उस वीडियो देखिएगा, इससे पहले समझ में आएगा। तो फोर्स लगता है, तो ये जो फोर्स होता है किसके अकॉर्डिंगली होता है, कहां से होता है, लेफ्ट हैंड रूल। अब आता है राइट हैंड रूल, कि यहां उल्टा है, कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मोशन हो रहा है, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो इसको हम देखते हैं राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वही सेम करेंगे क्या, बट इसमें करते हैं, तीनों को मैंने दिखा रखा है कि थंब को, और ये कौन सी है, ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ये चीज ऐसे हो गई, ये हो गई, ये हो गया, इन उंगलियों को हम वो कर लेंगे। मेरे थोड़े हाथ में एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा सा हाथ मुड़ नहीं पा रहा मेरा प्रॉपर वे में, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था अभी, तो पूरा मूवमेंट, बट आप समझ लीजिए कि इसको, ये क्या चीज है, ये तो बताएगी मोशन को, ये बता, जैसे वहां पर आपको देखिए जो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था,
उसको क्या, फोर्स FBI, मतलब कि फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड था, करंट था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, करंट में सिर्फ खाली इंड्यूस करंट आ गया, और जहाँ फोर्स है वहां मोशन है, बस इतना सा फर्क है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन, और मोशन किधर हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है, मोशन जो है इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो बताएगा ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। मोशन मतलब कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मोशन को कैसे मानेंगे, ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके ये मोशन। अब इसको हम वायर को ऐसे करके मोशन कर रहे हैं अपनी तरफ को, वायर कैसे हो रहा है, ये जो वायर है उसका ऐसे लगा देते हैं हम, ऐसे पूरा बना देती हूँ मैं, फिर समझ में आ जाएगा आपके लिए। तो वायर जो मूव करके कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होकर के, ऐसे होके ऐसे मूव हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ को मूव हो रहा है, जैसे ये आ गया डस्टर आ गया, ये ऐसे करके मूव हो रहा है ये। तो यदि ये बाहर की तरफ को मूव हो रहा है तो मीन्स ये वाला मोशन हो गया, ये तो फील्ड हो गया और ये मोशन। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसमें, ऊपर की तरफ होगी, ये ऐसे करके होगी। तो हम इससे ही देखते हैं, अभी मैं जब आपको जनरेटर कराऊंगी तब आपको और अच्छे से कराऊंगी, बाकी क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मेन जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है कि हम तीनों, तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको जनरेटर बताऊंगी, तो आप देखिए कैसे बताऊं, तब तक प्रैक्टिस करिए इस चीज की कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, तीनों को स्ट्रेच करना है, और ये ऊपर जाएगा बिल्कुल, ये मोशन होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसको, इससे क्या होता है, करंट, तीनों की तीनों परपेंडिकुलर होता है। मैंने इसको लिख दिया क्योंकि पिछले वीडियो में ये था कि बच्चों के, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के फोन आए थे, जब उन्हें पढ़ा रही थी, बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने जो जो ये जो फ्लेमिंग जो इसका जो ये जो राइट हैंड रूल से पहले मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया था, तो आपने पूरा लिखा क्यों नहीं, इसलिए मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं। ओके राइट, ठीक है देन, ओके।